अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लगभग 16 करोड़ सालों तक ज़मीन पर देवकामत डायनासोर्स ने राज किया और ये आज भी कर रहे होते अगर 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा सियारचा ज़मीन से ना टकराता तो। लेकिन सिर्फ डायनासोर्स ही हमारी ज़मीन पर खूनख्वार और देवकामत जानवर नहीं थे, बल्कि इनके बाद भी बहुत सी ऐसे नस्लें हुई जो बहुत ही ख़तरनाक और हैबतनाक थीं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही ज़माना कदीम के खौफनाक और हैबतनाक जानवरों के बारे में बताएंगे। टेनिस्ट्रोफियस। दोस्तों, ये करीब 20 फुट लंबे रेंगने वाले जानवर थे जो आज से करीब 210 मिलियन साल पहले पाए जाते थे। ये बुनियादी तौर पर 10 फीट लंबी अपनी देवकामत गर्दन की वजह से जाने जाते थे। ये जानवर सेमी एक्वाटिक जानवर थे जो ज़मीन और पानी दोनों जगह ज़िंदा रह सकते थे। ये अपना ज़्यादातर वक्त दरियाओं और झीलों के किनारे पर मछलियाँ पकड़ते हुए गुजारते थे। इनके फोसिल्स यूरोप, मिडल ईस्ट और चाइना में पाए गए हैं। इसके फोसिल की सबसे पहली दरियाफ्त 19वीं सदी में फ्रांसिस्को बेसानी की तरफ से की गई थी। शुरू में इस जानवर को इसकी लंबी गर्दन की वजह से लॉन्ग नेक्ड के नाम से पुकारा जाता था। देखने में ये जानवर बहुत ही अजीब और किसी कार्टून की तरह नज़र आता है, लेकिन अपने वक़्त में ये खौफनाक और हैबतनाक जानवर रहा होगा। स्माइलोडॉन। दोस्तों, आज के शेर, चीते और टाइगर भले ही ख़तरनाक जानवर लगते हों, पर यकीन मानिए इनसे कहीं ज़्यादा जालिम और ख़तरनाक बिल्लियाँ आज से लगभग 25 लाख से लेकर 10,000 साल पहले तक पाई जाती थीं। इसके फोसिल्स को 19वीं सदी में दरियाफ्त किया गया और इसे नाम दिया गया सैबर टूथ कैट। दोस्तों, स्माइलोडॉन को 3 नस्लों में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बिल्ली 25 लाख साल पहले पाई जाती थी और इसकी सबसे छोटी नस्ल 10,000 साल पहले तक मौजूद थी, जो अचानक ही नापैद हो गई। ये करीब 5 फुट तक लंबे और 3 फुट ऊंचे हुआ करते थे और इनका वज़न 200 से 400 किलोग्राम तक था। वैसे तो ये आज के टाइगर की तरह दिखाई देता था, लेकिन ये कोई टाइगर नहीं था, क्योंकि टाइगर पैंथेरा टाइग्रस फैमिली की नस्ल हैं। लेकिन हाँ, इन्हें आप शेर और चीते का रिश्तेदार ज़रूर कह सकते हैं। इन बिल्लियों को डरावना बनाते थे इनके ये दांत, जो करीब 1 फुट लंबे थे। इन दांतों का इस्तेमाल ये अपने शिकार को दबोचने के लिए किया करते थे। साइंसदानों को स्माइलोडॉन के पूरे ग्रुप के फोसिल्स एक साथ मिले, जिससे पता चलता है कि ये अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में रहकर शिकार करते थे। दूसरे जानवरों की तरह वक़्त के साथ मौसमियाती तब्दीली और इंसानी शिकार की वजह से ये 10,000 साल पहले पूरी तरह से नापैद हो गए। मैमथ। दोस्तों, हाथी जैसे दिखने वाले ये 2 हैकल मैमथ आज से 50 लाख साल पहले से लेकर 5,000 साल पहले तक ज़मीन पर पाए जाते थे। तारीख़ के सबसे बड़े इन हाथियों की लंबाई 15 फीट तक होती थी, जो कि 11 टन तक वज़नी होते थे। इनका साइज़ आज के हाथियों के मुकाबले में 1.5 गुना था। एक वक़्त था जब ये 2 हैकल जानवर ज़मीन पर बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन उस वक़्त के कबायली लोगों के शिकार और मौसमियाती तब्दीली की वजह से ये ज़मीन से पूरी तरह से मदूम हो गए। इनके कई फोसिल्स साइंसदानों ने ढूंढ निकाले हैं। इसके अलावा इनका जिक्र तारीख़ में पहले इंसानों की तरफ से गारों में बनाई गई पेंटिंग्स में भी मिलता है। ज़मीन पर रहने वाले इन अजीब हाथियों की ये नस्ल एक टाइम पे ज़मीन पर राज करती थी, जो आइस एज के आते आते ख़त्म हो गई। क्वेटज़ोक्वाटलस। दोस्तों, फ्लाइंग रेप्टाइल की इस नस्ल को अब तक के सबसे बड़े उड़ने वाले जानवरों में से एक माना जाता है। करीब 70 मिलियन साल पहले क्रीटेशियस पीरियड में डायनासोर्स के साथ रहा करते थे। इनकी लंबाई 18 फीट तक होती थी और इनके परों का फैलाव 36 फीट तक होता था। ये मुकम्मल तौर पर गोश्तखोर जानवर थे, जिनके गर्दन लंबे होते थे और चोंच सामने की तरफ निकली हुई होती थी। साइंसदानों के मुताबिक ये छोटे उड़ने और रेंगने वाले जानवरों और मछलियों का शिकार करते थे। इनके सबसे पहले फोसिल्स सन 1971 में टेक्सास के बिग बैंड नेशनल पार्क में दरियाफ्त हुए और बाद में इनके फोसिल्स रूस, जॉर्डन, मिडल ईस्ट और अफ्रीका में दरियाफ्त किए गए। ये जानवर 10,000 फीट की ऊंचाई तक 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकते थे। टाइटेनोबुआ।
दोस्तों इमेजिन करें एक ऐसे द्विहैकल सांप को जो एक नॉर्मल साइज़ के डायनासोरस को अपना शिकार बनाता होगा। ऐसा द्विहैकल सांप ज़मीन पर कभी मौजूद था, जिसे टाइटेनोबुआ कहते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये सांप साइज़ में 42 फुट लंबा, 3 फुट मोटा और लगभग 1 टन वजनी हुआ करता था। आज से 6 करोड़ साल पहले टाइटेनोबुआ अपना पेट भरने के लिए डायनासोरस तक को अपना शिकार बनाता था। ये ज़मीन पर रेंगने वाले जानवरों में सबसे दोकामत जानवर था, लेकिन इस सांप की बहुत ही कम मालूमात साइंसदानों के पास है, क्योंकि सांप के फॉसिल्स वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन साइंसदान ये जानते हैं कि टाइटेनोबुआ उस वक़्त के सबसे दोकामत जानवरों में से एक था। सार्कोसुचस। दोस्तों आज के द्विहैकल मगरमच्छ और घड़ियाल आपको कम ख़तरनाक लग सकते हैं जब इनका मुकाबला इन्हीं की कदीम नस्ल सार्कोसुचस से की जाए। सार्कोसुचस बनावट में आज ही की मगरमच्छ की तरह हुआ करते थे, लेकिन इनका वज़न 10 टन और साइज़ 40 फुट तक लंबा हुआ करता था, यानी एक ट्रक के बराबर। साइंसदानों के मुताबिक सार्कोसुचस इतना जालिम और ख़तरनाक था कि उस वक़्त के डायनासोरस इनका शिकार हुआ करते थे। मीठे पानी में इससे बड़ा शिकारी उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन दोकामत मगरमच्छ की ये नस्ल आज से 11 करोड़ साल पहले मदूम हो गई, जो अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के इलाकों में पाए जाते थे। मेगालोडॉन। दोस्तों एक कश्ती के जितनी बड़ी शार्क को देखना हमारे लिए एक दिल दहला देने वाला तजर्बा हो सकता है, लेकिन ऐसी शार्क ज़मीन पर वाकई मौजूद थी, जिसे मेगालोडॉन कहते हैं। मेगालोडॉन साइज़ में 60 फीट लंबी हुआ करती थी, जिसका वज़न लगभग 20 टन था। इसका जबड़ा इतना बड़ा था कि ये एक छोटी नाव को भी निगल सके। सन 1909 में मिले इसके फॉसिल से जब इसके जबड़े का एक मॉडल बनाया गया तो वो इतना बड़ा था कि इसमें एक आदमी आराम से बैठ सकता था। मेगालोडॉन के बारे में साइंसदानों का मानना है कि अगर समंदर में रहने वाली ये नस्ल किसी तरह से मदूम ना हुई होती तो ये इस वक्त के सभी छोटे बड़े समंदरी जानवरों को ख़त्म कर सकती थी। ये द्विहैकल शार्क आज से 26 लाख साल पहले समंदर में रहने वाली सबसे बड़ी शिकारी थी, जिससे बड़ा कोई नहीं था। तो दोस्तों ये थे लाखों साल पहले ज़मीन पर राज करने वाले कुछ ख़तरनाक जानवर। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।